आ गई वो न्यूज़ जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे बच्चे पास होने वाले हैं। जब ये न्यूज़ आई थी कि क्लास 10 की एग्ज़ाम कैंसिल हो रही है, उसके साथ में एक बात और निकल के आई थी कि इन बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे पास किया जाएगा। तो क्या है वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, तब से हमारे माइंड में क्वेश्चन था। और ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया 1 तारीख को सीबीएसई ने रिलीज कर दिया कि किस टाइप से बच्चों को पास करने वाले हैं। तो हाय गाइस, आई एम आशीष और हम पूरी डिटेल में बात करेंगे आज इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे, है ना। सीबीएसई की ऑफिशियल साइट www.cbsc.gov.in के ऊपर पूरी पीडीएफ अपलोड कर दी है। आप चाहें तो वहां से पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हैं, बट हम आपको बहुत शॉर्ट में आपके काम की बातें बताएंगे, क्योंकि पीडीएफ में टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए, सभी के लिए अलग अलग बातें लिखी हैं। हमारे काम की क्या है, एज ए स्टूडेंट हमारे काम की बातें क्या है, हम उस पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, इसको स्टार्ट करने के पहले समझ लो कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे जो हमें पास होना है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का रिजल्ट आ गया हमारे पास, उसमें हम पास हुए या फेल हुए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद भी एक चांस सीबीएसई ने पहले ही बता दिया था कि हमारे पास एक चांस होगा एग्जाम देने का। हम रजिस्टर कर सकते हैं एग्जाम के लिए, फिर जब भी एक सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब स्कूल आपके एग्जाम लेगा, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के रिजल्ट से। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में सीबीएसई हमसे बोलना क्या चाह रहा है। देखो, इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में सीबीएसई ने ज्यादा बर्डन दे दिया स्कूल वालों के ऊपर, है ना। जैसा कि हर साल 10th का रिजल्ट जो बनता है वो हमारे लिए कितने मार्क्स का असेसमेंट होता है, 100 का, अभी भी वो 100 का ही होने वाला है। वही 20 और वही 80 मार्क्स का इन्होंने डिफरेंशिएट किया है। 20 मार्क्स हमारे इंटरनल असेसमेंट के होंगे और 80 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के जो होते थे वो होंगे। अब 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट वाले वैसे की वैसे ही आपके होने वाले हैं जैसे हर साल होते हैं। स्कूल में आपने जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स दी हैं, जो भी असेसमेंट आपके हुए हैं, उसी में से 20 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब ये 20 मार्क्स जो हैं, या तो स्कूल ने सीबीएसई की साइट पर अभी तक अपलोड कर दिए हैं, भेज दिए हैं सीबीएसई को, या फिर उन्हें एक लास्ट डेट दी गई है 11 जून, तब तक उन्हें ये मार्क्स सीबीएसई को भेजने हैं आपके। अब जो बचे हुए 80 मार्क्स हैं, उसके लिए सीबीएसई ने क्या रूल्स बनाए हैं। तो सबसे पहले सीबीएसई ने ये बोला है कि 80 मार्क्स असाइन करने के लिए 7 लोगों की एक कमेटी बनेगी स्कूल में। इस 7 लोगों की कमेटी में फर्स्ट वन इज योर प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल, 5 विल बी द योर सब्जेक्ट टीचर, मतलब इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल जिन लोगों ने आपको पढ़ाया है वो 5 टीचर आपके होंगे, प्लस 2 टीचर जो होंगे इसके अंदर, वो 2 टीचर होंगे किसी दूसरे स्कूल के। सीबीएसई ने पीडीएफ में मेंशन किया है 2 टीचर्स फ्रॉम योर नेबरिंग सीबीएसई स्कूल, वो किसी भी सीबीएसई स्कूल के आपके आसपास के कोई दूसरे स्कूल के 2 टीचर होंगे, मतलब 2 एक्सटर्नल टीचर होंगे। तो एक जो डर था कि हमारे मार्क्स कौन देगा, तो उसको क्लियर कर दिया गया है कि कौन लोग मिलके आपके मार्क्स को असाइन करने वाले हैं, ठीक है। ये तो कमेटी की बात होगी कौन मार्क्स देगा। अब ये मार्क्स मिलने कैसे वाले हैं, जो डर मन में बना हुआ था ना कि मार्क्स कैसे आने वाले हैं, कई लोगों ने सोच लिया था टीचर सेटिंग है अपनी, है ना, मैडम को पटा लेंगे, सर को मना लेंगे, नंबर आ जाएंगे, बट नहीं। अब रुक जाओ, इस बात को ध्यान से सुन लो कि नंबर कैसे मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। देखो, जो 80 मार्क्स है उसको सीबीएसई ने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। 10 मार्क्स मिलेंगे आपको आपके पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट जो आप लोगों ने दिए हैं उसके बेसिस पे, ठीक। देन आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं आपकी हाफ ईयर एग्जाम या मिड टर्म के बेसिस पे, और बचे 40 मार्क्स होंगे प्री बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे, है ना। तो ये होगा 10 + 30 + 40 टोटल 80 मार्क्स। अब जैसा जैसा आपने परफॉर्म किया है आपकी इन प्रीवियस एग्जाम्स और टेस्ट के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पीरियोडिक टेस्ट अगर 20 मार्क्स की हुई थी और यहाँ सीबीएसई ने उसको 10 मार्क्स अलॉट करे हैं, तो सिचुएशन समझो, अगर उस 20 में से आप इमेजिन करो 16 मार्क्स लेकर आए थे, तो 10 में से कितने हो गए, 8, तो 10 में से आपको 8 मार्क्स अलॉट हो जाएंगे वहां से। इसी प्रकार से परसेंटेज क्राइटेरिया पे मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दी सीबीएसई ने कि अगर आपके स्कूल में मल्टीपल एग्जाम्स हुई हैं, मतलब एक से ज्यादा पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं, एक से ज्यादा मिड टर्म एग्जाम हुई है, या जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो तो बहुत सारे सीबीएसई स्कूल ने ज्यादा ही लिए हैं, मल्टीपल सीबीएसई एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स ली हैं, तो सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस होगा हमारा इन सभी टेस्ट में, मतलब 4 पीरियोडिक अगर हुए हैं उसमें सबसे बेस्ट जो पीरियोडिक टेस्ट हमारा गया है उसी के मार्क्स एक्वायर करने हैं। इसी प्रकार से प्री बोर्ड अगर 2 या 3 हुई हैं तो सबसे अच्छे मार्क्स हमारे जिस प्री बोर्ड में आए हैं वही मार्क्स वो जो कमेटी वो एक्वायर करेगी उस स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रॉपर तरीके से एग्जाम्स दी थी, ठीक है, और उनके प्रॉपर नंबर आए थे।
है ना। अब फिर से वही बात, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए ये मार्क्स आने के बाद में तो आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिंसियरली एग्जाम दी थी, पूरे साल पढ़ाई करी थी और अच्छे से नंबर भी उनके आए थे। अब बताती उन बच्चों के लिए जिनके टेस्ट या तो खराब गए हैं, है ना, या फिर जिन्होंने टेस्ट नहीं दिए थे ये वाले, है ना। तो ये क्राइटेरिया को भी सीबीएसई ने बहुत अच्छे से समझाया है कि यार देखो, जिनके मार्क्स खराब आए, है ना, जिन्होंने परफॉर्म ठीक किया था, या उनको ऐसा लगता है कि हम एग्जाम अगर होती और अच्छा परफॉर्म करते, है ना, क्योंकि हमारी पुराने टेस्ट के समय प्रिपरेशन नहीं थी, हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने फाइनल एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था और ये कोविड की वजह से हमारे फाइनल एग्जाम का रिजल्ट अफेक्ट हो रहा है, तो आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी तब आप लोग एग्जाम हो जाएगी, ठीक। अब बताती है दो सिचुएशन और, कुछ स्कूलों ने यदि इसमें से कोई भी एग्जाम नहीं ली है, मतलब किसी स्कूल ने यदि पीरियोडिक एग्जाम नहीं ली, मिड टर्म या प्री बोर्ड नहीं ले पाए हैं किसी कारण से, उन्होंने प्लान किया था बट उसके पहले लॉकडाउन लग गया उस स्टेट के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। और सेकंड सिचुएशन है कि यदि किसी स्टूडेंट ने इनमें से कोई एग्जाम नहीं दिए तो उसके साथ क्या होगा। तो पहली चीज तो ये, अगर स्कूल ने कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करी है ना, अगर स्कूल साइड से कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हुई है, तो ये होल सोल डिपेंड करता है वो कमिटी के ऊपर कि वो किस टाइप से स्टूडेंट को मार्क देते हैं। वो स्टूडेंट के और किसी एकेडमिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसे मार्क्स देते हैं, उसके लास्ट ईयर जो उसके 9th के एकेडमिक मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग देते हैं, वो उस कमिटी के ऊपर छोड़ दिया गया है। सेकेंड, अगर स्टूडेंट ने कोई एग्जाम नहीं दिए, मतलब मान लो मैंने पूरे साल में ना प्री बोर्ड दी, ना ही मैंने मिड टर्म दी है, ना पीरियोडिक टेस्ट दिए हैं, या इनमें से कोई एग्जाम नहीं दी है, तो मेरे मार्क्स कैसे वहां पे चढ़ेंगे। तो इसके लिए सीबीएसई ने क्लेरिफाई किया है कि स्कूल जो है उस बच्चे से कांटेक्ट करेगा बिफोर 15 मई। 15 मई के पहले आप लोगों की या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम होगी या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा। अब देखो 3 ऑप्शन सीबीएसई ने दिए हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। इसमें से ऑफलाइन को तो हटा ही दो। ऑफलाइन अगर पॉसिबल होता तो सीबीएसई खुद एग्जाम नहीं ले लेता, तो ऑफलाइन तो होने से रहा। तो 2 ऑप्शन बचे, ऑनलाइन या टेलीफोनिक। टेलीफोनिक भी सीबीएसई स्कूल्स अवॉइड करेंगे कि टेलीफोन पे कैसे एग्जाम ली जाएगी आपकी, केवल कन्वर्सेशन हो सकता है कि आपने एग्जाम नहीं दी थी, क्या करें, आपके मार्क्स का कोई जेन्युइन रीजन है कि आपके पेरेंट्स बता सकते हो ना इस कारण से हमारे बच्चे ने एग्जाम नहीं दी थी, इसका प्रीवियस एकेडमिक ये था, इसे मार्क्स कंसिडर कर लिए जाएं। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम अगर होती है तो वो भी 2 टाइप से हो सकती है, या तो जो गूगल फॉर्म के थ्रू कई स्कूल्स एग्जाम ले रहे हैं, मैंने देखा है जो हमारे पास बच्चे आते हैं ऑफलाइन क्लास में, गूगल फॉर्म के थ्रू एग्जाम्स हो रही हैं, आपको केवल ऑब्जेक्टिव टिक करना है। या फिर सेकंड है ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए कि स्कूल्स क्या कर रहे हैं कि एक पेपर सेंड कर रहे हैं बच्चे को और कह रहे हैं इसे पूरा सॉल्व करो, पीडीएफ बना के हमें सेंड करो। तो इस टाइप से भी एग्जाम उन बच्चों की हो सकती है जिन्होंने कोई एग्जाम पहले वाली नहीं दी है, कोई टेस्ट पहले वाला नहीं दिया है। तो वो बच्चे अलर्ट हो जाओ जिन्होंने पुराने टेस्ट नहीं दिए थे, उनको 15 मई के पहले किसी भी प्रकार से स्कूल से कांटेक्ट करो। अगर स्कूल नहीं कांटेक्ट कर रहा है आपसे तो स्कूल से आप कांटेक्ट करो और इन एग्जाम्स के बारे में, टेस्ट के बारे में कंफर्म करो कि हमारे टेस्ट पुराने नहीं हुए थे, अभी हम कैसे टेस्ट दे सकते हैं। अगर नहीं दोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले, है ना। क्योंकि ये जो गलतफहमी है कि स्कूल टीचर से हमारी सेटिंग है, हम करवा लेंगे, सर से बोल देंगे सर नंबर डाल दो, ये नहीं होगा। सीबीएसई ने एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल डाल दिया है इसके अंदर कि ये जो मार्क्स अलॉट होंगे ये किस टेस्ट के बेसिस पे हो रहे हैं, किस एग्जाम के बेसिस पे स्टूडेंट को नंबर दिए जा रहे हैं, वो टेस्ट कॉपी, वो डॉक्यूमेंट आपको सेव करके रखना है और हो सकता है सीबीएसई को फॉरवर्ड भी करना है। मतलब अगर मैंने कोई एग्जाम नहीं दी और मैं कहूँ टीचर से मेरी बातचीत है और सर आप नंबर सेट कर देना मेरे, तो वो टीचर नहीं कर पाएगा, उसे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि स्टूडेंट ने ये देखिए ये एग्जाम दी थी, इस डेट को दी थी और इसके नंबर आए थे। समझ रहे हो इस बात को। तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि ऑटोमेटिकली नंबर मिल जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट के लिए हो सकता है जो 20 मार्क्स है आपके, उसके लिए आप टीचर से बात कर सकते हो कि सर इसमें नंबर कम ज़्यादा हमारे देख लेना थोड़े से, क्योंकि उसको सबमिट, वो भी कब, जब सबमिट नहीं किए होंगे स्कूल ने। अगर स्कूल ने सबमिट कर दिए हैं तो नंबर ऑलरेडी जा चुके हैं आपके, तब उसमें भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जिस टाइप से आपके नंबर आने वाले हैं, है ना। देखो टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं अगर आपका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा है। नहीं है तो अभी आपको चांस मिलने वाला है 15 मई के पहले, उसमें प्रॉपर परफॉर्म करना, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद भी अगर नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद भी अगर नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो क्या होगा, तो सीबीएसई ने एक चीज और बहुत अच्छी करी है आप लोगों के लिए बच्चों, कि सीबीएसई ने ग्रेस सिस्टम एप्लीकेबल रखा है। यदि बाय चांस पासिंग मार्क्स में आपके 3-4 नंबर कम आते हैं तो सीबीएसई आपको ग्रेस देगा। आपके 32-33 नंबर पर अटक जाते हो तो आपको ग्रेस मिलेगी ताकि आप बाउंड्री पे पास हो जाओ।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो बाउंड्री के आसपास कई बार फेल हो जाते हैं और फिर अफसोस होता है सर 1-2 नंबर से रह गए बस। तो वो नहीं होने वाला है, आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे और पास कर दिया जाएगा, है ना। अब उन बच्चों के लिए जो इतना होने के बाद भी पास नहीं हो पाएंगे, है ना, तो उनके लिए सेम कंपार्टमेंट एग्जाम वाला रूल एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम मतलब देखो कुल मिला के 3 चांस मिल रहे हैं आप लोगों को। पहला, अभी जो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन होने वाला है हमारा वो नहीं होता तो एग्जाम दे सकते हो, और एग्जाम देने के बाद फेल हो जाओगे तो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो पास होने का तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। आप कुल मिला के भी अपनी 11th की स्टडी पे ध्यान दीजिए। अब देखो कुछ गाइडलाइन और हैं जो कि सीबीएसई ने दी है। पहली गाइडलाइन ये है कि जब तक कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप लोगों की स्टडी 11th क्लास में कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट बहुत लेट होने वाला है। पहले एग्जाम होगी, ठीक है, ये रिजल्ट आने वाला है, फिर एग्जाम होगी, देन फिर कंपार्टमेंट एग्जाम, देन उसका रिजल्ट, मतलब बहुत टाइम है। तो कुल मिला के 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। स्कूल स्टार्ट हो भी जाते हैं तो आप 11th में बैठने वाले हो, ठीक है। दूसरा, रिजल्ट आने के बाद आप इस साल री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये सीबीएसई ने बहुत सोच समझ के वाला रूल दिया है, क्योंकि जो भी आपके नंबर मिलने वाले हैं वो आपकी प्रीवियस इंटर स्कूल एग्जाम्स की वजह से मिलने वाले हैं। और वो एग्जाम जो भी हुई हैं, जो भी टेस्ट हुए हैं, ऑलरेडी आपने उसकी कॉपियां देखी होगी पीटीएम्स के अंदर, और वहां पे कुछ करेक्शन ऑलरेडी करवा चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए रीएवल्यूएशन इस पे अप्लाई नहीं होता, इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के ऊपर। देन एक इंपॉर्टेंट नोटिस उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 10th क्लास में मैथ्स जो है बेसिक मैथ्स लिया था, ठीक है। अब उन्होंने बेसिक मैथ्स लिया था, लेकिन अगर उनकी इच्छा अब ये है कि 11th क्लास में हम मैथ्स सब्जेक्ट को एक्वायर करें तो वो बच्चे कर सकते हैं। उनके लिए बेसिक और स्टैंडर्ड वाला क्राइटेरिया इस साल के लिए खत्म कर दिया है, और इसी के साथ ऐड कर दिया कि आप कोई भी सब्जेक्ट 11th क्लास में, कोई भी स्ट्रीम 11th क्लास में ले सकते हैं, है ना। स्कूल किसी बच्चे को कोई भी स्ट्रीम लेने से मना नहीं करने वाला है। परसेंटेज क्राइटेरिया भी जो था, इतने परसेंट तक हम सब्जेक्ट देंगे, ये देंगे, स्कूल इस बार आपको कुछ में मना नहीं करने वाला है। आप जो स्ट्रीम चाहे वो स्ट्रीम एक्वायर कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सीबीएसई ने पूरा शेड्यूल रिलीज करा है पीडीएफ के साथ में कि कब कब क्या क्या होने वाला है। तो अभी 5 तारीख से कमेटी बनने वाली है। अगली 5 जून है, तब तक आपके ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वाला जो पूरा इवैल्यूएशन वाला वर्क है वो कंप्लीट करके सीबीएसई को नंबर फॉरवर्ड करने हैं, है ना। इसके बीच में 15 मई की एक डेट दी गई है, जब तक आपके जो असेसमेंट अगर बचे हैं तो वो करवा लिए जाएंगे, ठीक। 11 जून तक आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स सबमिट करने हैं या उससे पहले करने हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, 20 जून को सीबीएसई रिलीज कर देगा रिजल्ट, ठीक है। डेट फिक्स हो चुकी है 20 जून को। एनी हाउ ये रिजल्ट 10th सीबीएसई के डिक्लेयर होने वाले हैं, ठीक है। उस दिन आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था इस पूरी पीडीएफ के अंदर, इसीलिए आज हम इस लेक्चर को तो कैसा लगा सुन के? आई होप इस पैंडेमिक के बीच में, इस टेंशन के बीच में कुछ पॉजिटिविटी आई होगी आप लोगों के अंदर कि ये रिजल्ट हमारा इस टाइप से बनने वाला है और उसके लिए आप पूरा प्लान कर सकते हैं। अभी फिर से मैं आपको एक बार वार्निंग दे रहा हूं कि जिन बच्चों ने अपने पुराने टेस्ट, पुराने प्री बोर्ड्स में ठीक से परफॉर्म नहीं किया है और स्कूल हो सकता है उन्हें 15 मई के पहले सेकंड चांस दे, तो स्कूल अगर भूल जाता है, ये आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाता है, स्कूल नहीं करता इन्फॉर्म, तो प्लीज 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 आप लोग अपने अपने स्कूल में कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और कंफर्म कीजिए कि क्या हमारे असेसमेंट आप ले रहे हैं और हमें किस टाइप से नंबर मिलेंगे अगर हमारा पुराना नंबर ठीक नहीं है, या फिर हम एग्जाम नहीं दे पाए थे तो क्या हमें आगे करना है, ठीक है। इसके लिए स्कूल से आपको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। ओके, चलिए अब ये पूरी पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। वैसे सारी इंपॉर्टेंट बातें क्लियर हो चुकी होगी। ओके, गुड बाय।